हेलो दोस्तों, कैसे सभी आप। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री तथा एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में क्या की थी, बात की थी। ठीक है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री को अपन ने पिछले वीडियो में कवर किया है तथा पूरे चैप्टर जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल या वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसको भी पूरा पिछले कुछ वीडियो में अपन ने कवर करने का क्या किया है, प्रयास किया है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री या फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर में अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप वीडियो देखकर उस चैप्टर से संबंधित ट्रिग्नोमेट्री या फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से संबंधित डाउट्स क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 12, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है दोस्तों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन या फिर इसी का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो दोस्तों, सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, इसका कुछ बेसिक जान लेते हैं और इस चैप्टर में लगने वाले कुछ फार्मूलों के बारे में या कुछ ऑब्जेक्ट के शेप या उनके वॉल्यूम के बारे में क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम किसे कहते हैं। सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम किसे कहते हैं? तो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी क्या रहता है आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के सरफेस के एरिया को, उस ऑब्जेक्ट के सरफेस के एरिया को ही क्या कहा जाता है, सरफेस एरिया। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे एक प्रकार का क्या ले लिया मैंने, ऑब्जेक्ट ले लिया, एक प्रकार का क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। वैसे क्या दिख रहा है ये आपको दिख रहा है क्यूब। ठीक है, तो इसका इसकी जो सरफेस है उस सरफेस के एरिया को ही क्या कहा जाता है, सरफेस एरिया कहा जाता है। ठीक है, अब वॉल्यूम किसे कहते हैं? मान लो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, होल कर दिया, इसमें कुछ चीज़ें डाल रहा हूँ अंदर, तो इसमें कितनी चीज़ें समा सकती है। जैसे मान लो एक मैंने सर्कुलर, आपने देखा होगा मिट्टी का गोला पानी भरने का, देखा है आपने, इस प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का। अब ये किस में है? ये है आपका स्फीयर फॉर्म में। किस फॉर्म में है? स्फीयर फॉर्म में। तो इसमें कितना पानी आ सकता है, कितना पानी आ सकता है, वो इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। वो इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। यानी अगर अपन वॉल्यूम या फिर किसकी बात करें, आयतन की, वॉल्यूम या किसकी बात करें, आयतन की, तो वॉल्यूम या आयतन क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना सामान आ सकता है। जैसे यहाँ से यह क्या बन गया आपका, स्फीयर बन गया। क्या बन गया? स्फीयर। या फिर क्या बन गया, गोला बन गया। तो इसमें कितना सामान आ सकता है, जैसे अभी कितना पानी आ सकता है, उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम, या फिर उसी को क्या बोलेंगे, आयतन। यानी किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस के एरिया को सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ के क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कितना सामान आ सकता है उसके अंदर, यानी कितना ऑब्जेक्ट में कितना मटेरियल आ सकता है, उसको क्या बोलेंगे, आयतन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयतन, या फिर क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों एक एक ऑब्जेक्ट के बारे में अपन बात करते जाते हैं और उसके बारे में अपन उसके फार्मूले के बारे में भी क्या करते जाएंगे, बात करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ क्यूब के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्यूब। तो क्यूब आपने देखा होगा दोस्तों। अच्छा, ये क्या है आपका, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये है दोस्तों आपका स्क्वायर। अब स्क्वायर आपने देखा होगा, स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। चारों साइड क्या होती है, इक्वल। तो जो आपका क्यूब होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है, स्क्वायर। यानी 6 स्क्वायर का कॉम्बिनेशन, 6 स्क्वायर का कॉम्बिनेशन, 6 स्क्वायर के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं अपन, स्क्वायर, ये आपका क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब। या फिर हिंदी में क्या बोला जाता है उसको, घन। क्या बोला जाता है, घन। अब यहाँ पर अगर बात करें अपन, किसकी बात करें, क्यूब की बात करें या फिर घन की बात करें, तो घन क्या होता है, 6 वर्ग का क्या होता है, समूह होता है, या 6 स्क्वायर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। अब 6 स्क्वायर दिख रहे हैं आपको, एक तो कहाँ दिख रहा है, टॉप में, एक बॉटम में, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक बिहाइंड, और एक किस पर है, फ्रंट पर। एक बैकवर्ड में है और एक कहाँ है, फ्रंट पर। ये कितने स्क्वायर हो गए आपके, 6 स्क्वायर। तो यानी बहुत सारे स्क्वायर मिलकर क्या बनाते हैं, आपका क्यूब बनाते हैं, या फिर क्या बनाते हैं, घन बनाते हैं। बहुत सारे स्क्वायर मिलकर क्या बनाते हैं, क्यूब मिलाते हैं या फिर घन बनाते हैं। और कितने स्क्वायर या कितने क्यूब मिलकर बनाते हैं, कितने स्क्वायर या कितने वर्ग मिलकर घन बनाते हैं या क्यूब बनाते हैं, वो होते हैं 6। कितने होते हैं, 6। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको बताया है कि आपका क्यूब कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है,
स्क्वायर, कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर में तो सारी साइड क्या होती है, सेम होती है। ये साइड है, इसको मान लो मैंने मान लिया ए, क्या मान लिया ए, तो ये भी क्या रहेगी आपकी, ये साइड भी क्या रहेगी आपकी, ए रहेगी, ये भी क्या रहेगी आपकी, ए रहेगी। अब ये ए है तो ये भी क्या रहेगी, ए। अब ये हो जाएगी आपकी लेंथ, ये हो जाएगी विड्थ, ये क्या हो, ये हो गई लेंथ, ये हो गई आपकी हाइट, और ये क्या हो गई विड्थ। यानी अगर अपन बात करें तो जो आपका क्यूब रहता है उसमें लेंथ, आपकी विड्थ या ब्रीथ, या फिर किसकी बात करें, हाइट की, तीनों क्या रहती है, सेम। तीनों क्या रहती है, सेम। यानी लेंथ विड्थ के बराबर होती है और विड्थ किसके बराबर होती है, हाइट के। ये तीनों आपस में क्या रहती है, बराबर। और तीनों को क्या मान लिया मैंने, ए मान लिया। क्या मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, अब ये 3 डायमेंशनल क्या है, 3 डायमेंशनल है। तो जो आपका पहला फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब या फिर घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब या फिर घन का आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इंटू ए इंटू ए, ए इंटू ए इंटू ए। अब एक ए ये, एक ये, ए ये, एक ए ये, तीनों का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तीनों का क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ए इंटू क्या हो गया, ए हो गया। तो क्या हो गया, ए क्यूब। ए क्यूब यानी आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, जहां ए क्या है, साइड है, या फिर इसको लिख सकते हैं साइड का क्यूब भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइड का क्यूब। यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। साइड इंटू साइड ए क्यूब, या फिर क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब। ठीक है, या फिर हिंदी में बोले घन का आयतन क्या हो जाएगा भाई, ए इंटू ए क्यूब, या साइड को बोला जाता है, आपको क्या बोला जाता है, भुजा। भुजा का क्या हो जाएगा, क्यूब। भुजा का क्या हो जाएगा, क्यूब। ठीक है, अब दोस्तों अपन किसकी बात कर रहे थे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, किसकी बात करें, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका क्यूब होता है, क्या होता है, क्यूब होता है वो 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है। अभी मैंने बताया 6 स्क्वायर कौन कौन से है, एक तो आपका टॉप का, एक बॉटम का, एक लेफ्ट राइट, एक बिहाइंड पीछे वाला, बैकवर्ड वाला, और एक कौन सा वाला, फ्रंट वाला। ठीक। अच्छा, एक यहाँ पर अब किसकी बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एरिया की। ठीक है, अब एरिया की दोस्तों बात हो रही है, और ये जो है आपका क्यूब, ये किससे मिलकर बना हुआ है, स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है, या फिर वर्ग से मिलकर बना हुआ, और कितने वर्ग या कितने स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है, 6। अच्छा, एक स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। यहां एरिया की बात हो रही है इसीलिए मैं एरिया के बारे में बात कर रहा हूं, ए स्क्वायर, या फिर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अब वो बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल मतलब 6 का मिला के, तो कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। कितने स्क्वायर है आपके, 6 है, तो आपका टोटल सरफेस एरिया आप क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर, या फिर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। अब दोस्तों अपन बातें हैं किस पर, लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया यानी अगर आप छत को छोड़ दो और किसको छोड़ दो, बॉटम को, एक तो छत को छोड़ दो और बॉटम को छोड़ दो, तो जो आपकी 4 वाल बचेगी, एक तो लेफ्ट वाली, एक राइट वाली, एक पीछे वाली, एक और कौन सी, आगे वाली, उसके चारों वाल के एरिया जो बनता है, चारों वाल का एरिया जो मिलाकर बनता है, उसे बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोला जाता है, लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा, 2 को तो आपने माइनस कर दिया, पहले सभी थे। टोटल सरफेस एरिया में आपने क्या लिया था, छत भी लिया था, और क्या लिया था, बॉटम भी, और 4 वाल भी लेती, और सभी स्क्वायर के फॉर्म में थे, तो आपका एरिया क्या हो गया था, 6a स्क्वायर। क्या हो गया था, 6a स्क्वायर। अब 2 को आपने रिड्यूस कर दिया, एक तो टॉप को और एक किसको रिड्यूस कर दिया, बॉटम को। तो अब आपका लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, क्योंकि 4 ही तो दीवारें बची, 4 ही तो वाल बची। ठीक है, या फिर हिंदी में इसी को बोला जाता है घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं डायगोनल ऑफ क्यूब। किसकी बात करते हैं, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो जो क्यूब का डायगोनल होता है बॉडी वाला, यहां से यहां तक जो क्यूब का डायगोनल बनता है वो होता है दोस्तों आपका √3a। क्या होता है, √3 है, या फिर हिंदी में उसको बोलते हैं घन का विकर्ण। क्या हो जाएगा, √3a। अब आते हैं टोटल लेंथ ऑफ क्यूब। टोटल लेंथ ऑफ क्यूब यानी जो क्यूब है उसकी सारी से साइड का अगर लेंथ का सम करेंगे तो टोटल लेंथ कितनी निकल के आएगी क्यूब की, वो उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो टोटल लेंथ ऑफ क्यूब कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 12a। कितनी हो जाएगी, 12a, या हिंदी में उसको बोला जाता है घन की कुल लंबाई। कितनी हो जाएगी, 12a। ठीक है, तो दोस्तों अभी अपन ने किसके बारे में बात कर ली है, संपूर्ण जानकारी या पूरी जानकारी, फुल इंफॉर्मेशन किसकी हो गई, क्यूब की। एक बात विशेष ध्यान रखना, ये क्यूब होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर। कितने स्क्वायर का,
6 का, इसीलिए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया 6a²। और लेटरल सरफेस एरिया अगर टॉप को हटा दे और बॉटम को हटा दे तो वो बाकी जो बच जाता है वो क्या बच जाता है, लेटरल सरफेस एरिया। तो 4 बाल बचेगी तो क्या हो गया 4a²। ठीक है, अगर किसकी बात करें वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाता है, 3 चीजें हैं 3 डायमेंशनल, a इंटू ए क्यूब, जहाँ a क्या है आपकी साइड है, साइड का क्या हो जाएगा क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें पास और पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर किसकी लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो 4a² हो जाता है। डायगोनल ऑफ क्यूब √3a², घन का विकर्ण √3a, टोटल लेंथ ऑफ क्यूब 12a। आया दोस्तों समझ में आपको? आइए दोस्तों अब अपन बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे एक विशेष बात ध्यान रखना, सभी जगह ए का मीनिंग वही है, ए का मीनिंग मतलब साइड या फिर भुजा, यानी आपका घन का विकर्ण की बात करें तो √3 इंटू भुजा हो जाएगा, या फिर अब डायगोनल ऑफ क्यूब की बात करें तो √3 इंटू क्या हो जाएगा साइड। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं क्यूबॉइड की, किसकी बात करते हैं क्यूबॉइड की, या फिर किसकी बात करते हैं घनाभ की, किसकी क्यूबॉइड की, और किसकी बात करते हैं घनाभ की। अच्छा घनाभ क्या होता है या क्यूबॉइड क्या होता है, तो जहां जहां घन लिखा है मैं वहां क्या कर देता हूं घनाभ कर देता हूं, क्या कर देता हूं दोस्तों घनाभ। तो यहां पर हो जाएगा आपका क्या घनाभ। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा क्यूबॉइड। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों घनाभ, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं घनाभ या क्यूबॉइड की, यहां पर भी क्यूबॉइड, यहाँ पर भी घनाभ। ठीक है, यहाँ पर भी आपका दोस्तों क्या हो जाएगा घनाभ, और क्या हो जाएगा क्यूबॉइड। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका हो गया क्यूबॉइड, या फिर यहाँ पर क्या हो गया आपका घनाभ। ठीक है, अब आइए दोस्तों क्यूबॉइड या फिर घनाभ के बारे में बात करते हैं। तो जैसा आपका क्या था क्यूब था, किसका कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्या था समूह था, वैसे ही जो आपका क्यूबॉइड होता है वो रहता है आपका रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन, आयत का समूह। और वहां पे कितने स्क्वायर थे 6 स्क्वायर थे, क्यूब क्या था 6 स्क्वायर का कॉम्बिनेशन, तो यहां पर आपका क्यूबॉइड हो जाएगा 6 रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन, इसका 6 रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आपके इसकी सबसे पहले शेप बना लेते हैं, तो ये हो गया आपका शेप। ठीक है, ये बनाया मैंने क्यूबॉइड, क्या बनाया क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड की दोस्तों अगर बात करें अपन, किसकी बात करें क्यूबॉइड की बात करें, तो क्यूबॉइड में अगर देखोगे आप तो जो सबसे बड़ी लेंथ होती है, सबसे बड़ी डिस्टेंस होती है, उसे क्या बोला जाता है लेंथ बोला जाता है। तो ये हो गई आपकी एल, ये क्या हो गई लेंथ, और लेंथ या लंबाई हो गई, ये हो गई आपकी हाइट या फिर क्या हो गई ऊंचाई हो गई, और ये हो गई विड्थ। ठीक है, विड्थ या फिर क्या हो गई ब्रीथ हो गई, विड्थ या फिर ब्रीथ, या फिर क्या हो गई आपकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो दोस्तों ये क्यूबॉइड है, कितने रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन है 6 का है, कितने का है 6 का है। तो अगर इसकी बात करें, जैसे अगर आप बात करें क्यूब की, तो क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला क्या था a इंटू ए, वहां पे तीनों ही क्या थे सेम थे, तीनों ही क्या थे सेम थे, यहाँ पे तीनों लेंथ अलग है, हाइट अलग है, ब्रीथ अलग है। तो इसका जो आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा वो एल इंटू बी इंटू क्या हो जाएगा एच, जहाँ एल यानी क्या है लेंथ है, बी यानी ब्रीथ या विड्थ, एच यानी क्या हाइट, या हिंदी में बात करें तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या हो जाता है ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या हो जाएगा ऊंचाई। ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया एल इंटू बी इंटू एच, क्योंकि 3 डायमेंशनल है, एल इंटू बी इंटू क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, या फिर घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों टोटल सरफेस एरिया की। तो ये रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसको पहला नंबर दे दिया, इसको कौन सा नंबर दे दिया दूसरा नंबर, ये दोनों तो सेम रहेंगे, क्या रहेंगे ये दोनों सेम रहेंगे। जैसे मान लो इसकी ये लेंथ हो गई और विड्थ ये बी है, तो ये भी क्या होगा बी, तो इसके एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा एल इंटू बी, एल इंटू बी। तो इसके भी एरिया का फार्मूला क्या होगा ये एल रहेगा, ये क्या रहेगा बी, इसके भी एरिया का फार्मूला क्या होगा एल इंटू बी, एल इंटू बी, इसका भी एल इंटू बी, इसका भी 2 LB हो जाएगा। इसी प्रकार इधर का बी एच हो जाएगा और इधर का क्या हो जाएगा आपका एच एल। यानी अगर बात करें अपन किसकी बात करें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करें तो ये हो जाएगा 2 लेंथ LB प्लस BH प्लस HL, LB प्लस BH प्लस HL, जहां L क्या है लेंथ, B क्या है विड्थ, यहां पर B विड्थ और H क्या है हाइट है। ठीक है, या हिंदी में बात करें दोस्तों कि हिंदी में अगर बात करें अपन तो हिंदी में ये इसका फार्मूला हो जाएगा आपका 2 लंबाई गुणित चौड़ाई,
लंबाई गुणित क्या हो जाएगा चौड़ाई, प्लस चौड़ाई गुणित क्या हो जाएगा आपका ऊंचाई, ठीक है, या प्लस ऊंचाई गुणित क्या हो जाएगा आपका लंबाई, ऊंचाई गुणित क्या हो जाएगा लंबाई। ये क्या आ गया दोस्तों आपका किसका फार्मूला आ गया, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्या हो गया क्षेत्रफल, ठीक है। अब आते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया वहां भी पढ़ा था, यानी अपन किसकी बात करें, अगर टॉप और बॉटम को छोड़ दें, किसको छोड़ दे, टॉप और बॉटम को अगर छोड़ दे तो बाकी जो बचेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया। इसको टॉप को छोड़ दिया और किसको छोड़ दिया, बॉटम को, यानी जो 4 बाल बचेगी, 4 दीवारें बचेगी, उसके सरफेस एरिया को क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका 2l + b, ठीक है, 2l + b इंटू हो जाता है आपका h, ठीक है, या फिर घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2l + b इंटू क्या हो जाएगा h। अब डायगोनल की बात करें तो डायगोनल इसमें क्या क्या है, एक तो l होता है, आपका b होता है, एक क्या होता है h होता है। तो इसका डायगोनल हो जाता है दोस्तों अंडर रूट में l² b² l² + b² प्लस क्या हो जाता है h², या फिर घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा l² + b² प्लस h², ठीक है। अगर टोटल लेंथ आप क्यूबॉइड की बात करें, तो वो हो जाता है आपका दोस्तों 4l + b + h, ठीक है, 4l + b + h। ये रिमेंबर रखना दोस्तों कि l यानी क्या, l यानी लेंथ और b यानी विड्थ, ठीक है, और h यानी क्या हाइट, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखना, l यानी आपका लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। आप भी याद रखना एल यानी लेंथ यानी लंबाई, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी कर सकते हैं इसको। आया दोस्तों समझ में। ये किसके बारे में बात कर ली अपन ने, क्यूबॉइड के बारे में। किसके बारे में बात कर ली, क्यूबॉइड के बारे में। दोस्तों आइए अब बात करते हैं सिलेंडर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, सिलेंडर। अब सिलेंडर का शेप आपने देखा ही होगा, सिलेंडर क्या होता है, इस प्रकार का होता है सिलेंडर, या फिर हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, बेलन, ठीक है। एक सर्कल का बनता है ऊपर, एक सर्कल का बनता है आपका नीचे। यहाँ से आपको मिल जाएगा आर, क्या मिल जाएगा आर या रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, इसकी हाइट, या फिर क्या बोला जाता है एच, क्या बोला जाता है एच। यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई आपकी एच हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई आपकी आर हो गई, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, πr²h, क्या होता है πr²h, या फिर आपके बेलन का आयतन क्या हो जाएगा πr²h। अब देखो r तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, h यहाँ से मिल जाएगा, आप आसानी से क्या कर पाएंगे, सवाल सोल्व कर पाएंगे। अब दूसरे फार्मूले के बारे में बात करें दोस्तों, इसका दूसरा फार्मूला आपका कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है दोस्तों 2πrh, क्या होता है 2πrh, या फिर किसकी बात करें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों 2πrh। आर यहाँ से मिल जाएगा आपको, एच यहाँ से मिल जाएगा, आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो लेटरल सरफेस एरिया था उसी को क्या बोलते हैं अपन, कर्व सरफेस एरिया। पर जब किसी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कर्व बनता हो, कर्व किसमें बनेगा, जो जिस ऑब्जेक्ट में क्या होगी, गोलाई होगी, देखो इसमें गोलाई है, इसमें कर्व बनेगा, तो इसी के लेटरल सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया, क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। अब इसी के एक और फार्मूला बच गया आपका टोटल सरफेस एरिया, क्या टोटल सरफेस, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा टोटल सरफेस एरिया, अच्छा जो लेटरल था उसी को यहाँ आप क्या बोलते हैं, कर्ड, यानी आप टॉप को भी शामिल कर लेंगे और बॉटम को भी शामिल कर लेंगे, किसमें, जो कर्ड सरफेस एरिया है उसमें। तो आपका क्या बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया, तो एक πr² यहाँ बनेगा, एक πr² यहाँ बनेगा, तो कितना हो जाएगा 2πr², क्या हो जाएगा 2πr², यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh + 2πr², या फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πrh + 2πr²। अब दोस्तों
आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में, कोन के बारे में, या फिर किसके बारे में, शंकु के बारे में। ठीक है, शंकु या कोन आपने देखा ही होगा। ये आपका क्या है दोस्तों, ये है आपका कोन, ये क्या है आपका कोन। अब कोन में देखना, एक तो आपका ये है, इसको क्या बोल दिया अपन ने, आर बोल दिया। ये क्या हो गई आपकी रेडियस हो गई, ये क्या हो गई रेडियस। ठीक है, ये हो गई आपकी रेडियस। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसे क्या बोल दिया, एच बोल दिया। क्या हो गया आपका, हाइट हो गया। क्या हो गया, हाइट हो गया। और ये जो डिस्टेंस है, तिर्यक ऊंचाइया, इसको बोला जाता है स्लेंट हाइट। इसे किससे डिनोटेड करते हैं, एल से। यानी जो तिर्यक है और जो झुकी हुई है जो हाइट है उसको क्या बोला जाता है, एल से डिनोटेड किया जाता है। और एल मतलब स्लेंट हाइट, क्या बोला जाता है, स्लेंट हाइट या फिर तिर्यक ऊंचाई। ये तो आपकी हाइट हो गई और ये क्या हो गई, रेडियस। तो आइए दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम आप आपका किसकी बात करें, कोन की बात करें। वॉल्यूम आप कोन या फिर आपका शंकु का आयतन, किसकी बात करें, शंकु का आयतन। सभी जगह लिख देते हैं, यहाँ भी मैंने लिख दिया शंकु, ठीक है, यहाँ भी लिख दिया मैंने शंकु, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कोन, ठीक है, और यहाँ पे भी लिख दिया मैंने कोन, ठीक है, और ये क्या हो गया, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु की अगर दोस्तों अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, शंकु की, या फिर किसकी बात कर रहे हैं अपन, कोन की बात कर रहे हैं। शंकु या फिर अगर किसकी बात करेंगे, कोन की बात करेंगे। शंकु या फिर किसकी बात करेंगे, कोन की बात करेंगे दोस्तों। तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो हो जाता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। या शंकु का आयतन क्या हो जाता है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर किसके बात करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया के पहले अपन क्या कर लेते हैं, कॉर्ड सरफेस एरिया। अच्छा, कॉर्ड सरफेस एरिया मतलब इसमें टॉप तो है ही नहीं, किसका, बॉटम का रिलीज कर देंगे, बॉटम का रिलीज कर देंगे। तो इसका कॉर्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है दोस्तों पाई आर एल। अब पाई क्या है, पाई तो आपको पता ही है 22/7 होता है। आर यहाँ से मिल जाएगा, एल आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, यह शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। आप टोटल सरफेस एरिया कोन की बात करें तो आपका लेटरल सरफेस एरिया में क्या प्लस कर देंगे, बॉटम। तो बॉटम सर्कुलर फॉर्म में है तो सर्कुलर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यानी आपका टोटल सरफेस एरिया आप कौन क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। या फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज और बच जाती है, एल। एल निकालने का फार्मूला भी, एल मतलब स्लेंट हाइट या फिर क्या, तिर्यक ऊंचाई। स्लेंट हाइट या फिर क्या हो जाता है, तिर्यक ऊंचाई। एल का फार्मूला होता है दोस्तों अंडर रूट में आपका आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, एच स्क्वायर। यहां पर आप निकाल भी सकते हो, एल निकालोगे तो ये हाइपोटेनियस बन गया, यहाँ पर राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने बात कर ली किसके बारे में, कोन के बारे में। या फिर किसके बारे में बात कर ली, शंकु के बारे में। अब बात करेंगे दोस्तों अपन स्फीयर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, स्फीयर। और फिर लास्ट में हेमीस्फीयर पढ़ के इस चैप्टर का बेसिक अपन क्या करेंगे, खत्म करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब स्फीयर क्या होता है, स्फीयर या फिर हिंदी में उसको क्या बोला जाता है, गोला। ठीक है, ये सर्कल नहीं है दोस्तों, सर्कल होता है 2D। क्या होता है, 2D। ठीक है, जैसे आपने, मैं सर्कल और किसमें डिफरेंस बता देता हूं, सर्कल या फिर आपके जो स्फीयर है उसमें डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है। जैसे आपने कोई रिंग ली, किसी मेटल के तार की बनी हुई रिंग ली, या फिर आपने चूड़ी ले ली। ठीक है, चूड़ी जो कंगन बेंगल्स पहनती है महिलाएं हाथ में, ठीक है, चूड़ी ले ली तो वो आपका सर्कल है। पर आपकी एक क्रिकेट बाल देखिए अपने, क्रिकेट बाल जो है, जो क्रिकेट बाल है वो आपका क्या है, वो है आपका स्फीयर। क्या है, स्फीयर। स्फीयर यानी जिसमें आप कुछ मटेरियल भर सको, कुछ क्या भर सको, मटेरियल भर सको। जैसे आपके मिट्टी का पानी का घड़ा गोल पूरा, वो क्या हो जाएगा, आपका स्फीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर की दोस्तों बात करें तो ये स्फीयर में भी क्या होती है, एक आर होती है, एक क्या होती है, आर होती है। स्फीयर मतलब 3D फॉर्म में होता है। क्या होता है वो, 3D फॉर्म में। स्फीयर या सर्कल दोनों क्या है, अलग अलग चीजें। ठीक है, तो स्फीयर किस फॉर्म में होता है दोस्तों, 3D फॉर्म में। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, स्फीयर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्फीयर की। ठीक है, स्फीयर या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, गोला। क्या बोलते हैं, गोला। तो अपन बात करें किसके बारे में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों,
4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। या फिर गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले के आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अब इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें या सरफेस एरिया की बात करें, किसके स्फीयर के सरफेस एरिया की बात करें या टोटल सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। या फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में दोस्तों बात करें तो वो क्या हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब एक और दोस्तों, अब बात कर रहे हैं अपन हेमीस्फीयर के बारे में। हेमीस्फीयर यानी किसी स्फीयर का जो आधा भाग होगा उसे क्या बोलेंगे अपन हेमीस्फीयर, क्या बोलेंगे हेमीस्फीयर, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको हेमीस्फीयर। या फिर क्या बोलेंगे अर्धगोला, क्या बोलेंगे अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला। तो अगर मैं बात करूं स्फीयर, स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसको आधा कर देंगे, स्फीयर के वॉल्यूम को अगर आपने आधा कर दिया, स्फीयर के वॉल्यूम को क्या कर दिया आधा, तो ये किसका बन जाएगा हेमीस्फीयर का, क्या बन जाएगा हेमीस्फीयर। अब यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो, याद रखने की जरूरत नहीं, तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा हेमीस्फीयर। या गोले अर्धगोले, किसकी बात कर रहे हैं अपन अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 क्या हो जाएगा पाई आर क्यूब, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, किसकी बात कर रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। सरफेस एरिया जो हेमीस्फीयर का होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। या फिर अर्धगोले का क्या अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। एक और चीज इसमें पूछा जाता है दोस्तों टोटल सरफेस एरिया, तो मैं यहां बता देता हूं जो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर वो होता है दोस्तों 3 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। या फिर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 3 पाई आर स्क्वायर कैसा कि यहाँ पे एक सर्कल बनता है और ऊपर से, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। या फिर आपका हेमीस्फीयर का ओनली सरफेस एरिया, फिर या फिर क्या बोलते हैं कर्ड सरफेस एरिया, या फिर क्या वक्र पृष्ठीय अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम या पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड आयतन का ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट या फिर बेसिक पार्ट आपको क्या आया होगा समझ में आया होगा।